गुजरात का एक छोटा सा गांव मोतीबाग एक राज छुपाए हुए था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, खंडहरसी, वीरान। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। कभी यह हवेली एक अमीर जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की थी, जो अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था। कहानी यह है कि ठाकुर विक्रम सिंह की अचानक मौत हो गई। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। लोग कहते थे कि उनकी बदले की भूखी आत्मा हवेली में भटकती रहती है। गांव वाले अजीब घटनाओं की बात करते थे। रात में डरावनी आवाजें, परछाइयां और एक अजीब सा डर जो हवेली से चिपका रहता था। हवेली ठाकुर के अत्याचार की निशानी थी। इसकी रौनक फीकी पड़ चुकी थी। इसकी दीवारें गुजरे जमाने की कहानियां बयां करती थीं। कभी रौनक से भरा आंगन अब जंगली पौधों से भर गया था। सुंदर फव्वारा सूखा और टूटा हुआ था। लोहे के दरवाजे टूटे हुए थे, जैसे किसी को अंदर आने से रोक रहे हों। गांव के बच्चों के बीच भूतिया हवेली की कहानियां बहुत मशहूर थीं। वो टिमटिमाते तेल के लैंप के पास इकट्ठा होते, उनके चेहरे आग की रोशनी से जगमगाते और कहानियों से उनका मन भूतिया दुनिया में खो जाता। ऐसी ही एक रात एक शर्त लग गई। 5 दोस्तों का एक ग्रुप, जिसका नेतृत्व निडर विजय कर रहा था, ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। कुछ ने इसे बेवकूफी बताया, लेकिन विजय ने सबकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। टॉर्च लिए और डर और उत्साह से धड़कते दिलों के साथ ग्रुप हवेली की तरफ बढ़ा। ढलते सूरज की लंबी डरावनी परछाइयां पड़ रही थीं जब उन्होंने लोहे के दरवाजे खोले। जैसे ही उन्होंने हवेली के वीरान आंगन में कदम रखा, हवा भारी हो गई, मानो कोई अनदेखी चीज उन्हें दबा रही हो। सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, जो रात के सन्नाटे में और भी तेज लग रही थीं। हवेली के अंदर समय मानो रुक गया हो। हवा में सड़न की गंध थी और सन्नाटा उनके कदमों की आहट से ही टूट रहा था। जैसे ही अंधेरा हवेली में छा गया, उन्होंने उसके बड़े बड़े कमरों को देखा। हर कमरा टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जालों से भरा था। उन्हें ठाकुर विक्रम सिंह का स्टडी रूम मिला। उनकी बड़ी सी मेज वैसी ही थी। कानूनी कागज बिखरे हुए थे, जैसे वो अभी अभी गए हों। एक ठंडी हवा उनके पीछे पीछे चल रही थी, उनके लाइटर बुझा रही थी और दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। उन्होंने फुसफुसाहट सुनी, धीमी और अस्पष्ट, जो दीवारों से ही आ रही थी। फिर एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। लड़कों में से एक, महेश, डर के मारे ठाकुर विक्रम सिंह के चित्र की तरफ इशारा किया। उनकी आंखें, जो मंद रोशनी में बेजान लग रही थीं, अब एक अजीब लाल रोशनी से चमक रही थीं। सब डर गए। वो पीछे हट गए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। जैसे ही एक ठंडी हवा हवेली से गुजरी, ठाकुर विक्रम सिंह का चित्र दीवार पर हिलने लगा। उसका भारी फ्रेम दीवार से टकरा रहा था। अचानक वो रुक गया। सन्नाटे में उन्होंने एक आवाज सुनी, भारी और डरावनी, जो हवेली में गूंज रही थी। ये मेरा घर है, आवाज गूंजी। तुम मेरी जगह में घुसने की हिम्मत कैसे करते हो? ठाकुर विक्रम सिंह का भूतिया साया उनके सामने आ गया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने अपना हाथ उठाया, डरे हुए लड़कों की ओर इशारा किया। यहां से चले जाओ, उसने हुक्म दिया। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। और कभी वापस मत आना। लड़के डर के मारे जमे हुए थे, बस देख सकते थे जैसे ठाकुर का भूतिया साया उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनकी चीखें हवेली में गूंज रही थी, लेकिन उनकी आवाजें अंधेरे में खो गई। फिर सब कुछ काला हो गया। गांव वालों को अगली सुबह लड़के मिले, भूतिया हवेली के नीचे बेहोश पड़े हुए। वो पीले और डरे हुए थे। उनकी आंखें उस डर से फैली हुई थीं जिसे वो समझा नहीं सकते थे। गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। भूतिया हवेली और ठाकुर विक्रम सिंह के बदले की कहानी आगे बढ़ती रही। उनके शांत गांव में छिपे अंधेरे की याद दिलाती रही।